एपिसोड शब ज़फ़ाफ़ सुहाग रात की तैयारी। खुद लिस्ती में गिरफ्तार हुए नौजवान को नई शादी होने पर नौजवान को घबराने की ज़रूरत नहीं। सुहाग रात शब ज़फ़ाफ़ को अत्मन्नान रखें और अपने आप को इंटरकोर्स के लिए तैयारी कर ले। कमरे में जब दाखिल होते हैं तो परेशान ना हों और दिल से कतई ये बात निकाल दें कि मैं दुखूल कर सकता हूँ या नहीं। ये डर ये खौफ निकाल देना चाहिए। इन्हें आपको नॉर्मल रखें और दोस्तों की उन तमाम बातों और ख़यालात को खारिज कर दें जिनको सीखा कर भेजा है। दोस्त कभी दोस्त नहीं होता है बल्कि वो आपका दुश्मन होता है। दोस्त आपकी बीवी होती है, मोहब्बत आपकी बीवी होती है, आपकी औलाद होती है जो आने वाली है। आपको अजला अरूसी में दाखिल होने से पहले चंद बल्कि एक दो चीज़ों का एहतमाम कर लें, बल्कि ये अपने साथ रखें। वैसलीन की एक छोटी सी डिबिया जो सिर्फ 10 रुपया में आती है, यही वासलीन आपको मर्द बना देगी। अगर अहलिया को इंटरकोर्स से दर्द का एहसास हो तो का एक छोटा सा ट्यूब जो मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता है रख लें, आपका काम हो गया। अजला अरूसी में जाने के बाद खुशबू का इस्तेमाल करें। इत्र हिना एक ऐसा इत्र है और बहुत खुशगवार। इस इत्र की खुशबू से हर दो में जिनसी ख्वाहिश उड़ कर आती है। दुल्हन को इस रात ज्यादा सताना नहीं चाहिए बल्कि इससे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। पहली रात ही बीवी को ये सबक ना पढ़ाने बैठ जाए कि मेरे माँ बाप की खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है। दिल तोड़ने वाली बातें और लड़की के वालिदैन की बुराइयां वगैरह वगैरह नहीं करनी चाहिए। अपने शादी की है, उम्र भर का साथ निभाना है, औलाद होनी है, एक घर बसाना है। बीवी कभी सेक्सी जिंदगी से खुश नहीं होती। औरत सेक्स को नहीं चाहती। औरत हमेशा सेक्स नहीं चाहती बल्कि औरत प्यार मोहब्बत और एक साथी की दीवानी होती है। औरत ये नहीं समझ सकती कि इसके शौहर ने पहली रात ही इससे सेक्स क्यों नहीं किया। अगर एक दो दिन बाद भी बीवी को भरपूर एतमाद में लेकर बीवी से इंटरकोर्स करेंगे तो बीवी बहुत खुश होती है और वो कभी नहीं सोचती कि इसके मर्द में जिनसी कमजोरी है। औरत को कभी पता नहीं चलता कि मर्द को क्या जिनसी कमजोरी है। बीवी के सामने इसको मालूम करके कभी भी जिनसी अद्वियात नहीं खानी चाहिए। बिलफर्ज मुहाल अब जिनसी सेहत बढ़ाने की अद्वियात खा रहे हैं या तिला वगैरह लगा रहे हैं तो वो बीवी को उसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। मेरा मजमून तवील होता जा रहा है मगर मैं आपको वो हकीकतें बता रहा हूं जो खुद आपको नहीं मालूम है। इस मजमून से इन लोगों को फायदा होगा जो शादी करने वाले हैं या जो कर चुके हैं और अभी किशमकश में मुब्तला। अजला अरूसी में दाखिल होने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और दुल्हन से प्यार और मोहब्बत की बातें कीजिए। वही शादी कामयाब है जो माँ बाप लड़की पसंद करके अपने बेटे के लिए बहू लाते। इसकी वजह यह है कि दोनों लड़का लड़की अजनबी होते हैं और इनमें मोहब्बत कमराए अरूसी में हो जाती है। जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं उनमें मोहब्बत की लहरें उठना शुरू होती हैं। ये अल्लाह ताला की एक करामत है जो वो निकाह के बोल से हर दो की दिलों में डाल देता। मीठी और प्यार और मोहब्बत की बातों के बाद एक दूसरे का अच्छी तरह से तारुफ होने के बाद बोस विकनार कीजिए। बोस वो कनार में न पार्टनर ताआवुन नहीं करती क्योंकि अजनबियत होती है। दिल अच्छी तरह आने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। अगर होंठों और गालों और ऊंचाइयों पर ताआवुन नहीं मिल रहा है तो हाथों और पांव पर बोसा दीजिए। आपकी पार्टनर मुल्तफत हो जाएगी। कभी भी आपकी पार्टनर खुद से तैयार नहीं होती और न ही लिबास उतारती है, चित लेट जाती है और शौहर खुद ही लिबास को छेड़े मुंतजर रहती है। बोस व कनार के बाद बस आपका काम हो गया। बीवी 100% राजी है। आप वासले उंगली में लेकर अहलिया के मकाम फर्ज पर लगाएं या अगर दर्द का अंदेशा है तो जालो की लोशन लगे और अपने आज़ा पर वासले सामने के हिस्सा पर जिसको सुपारी कहते हैं लगाएं और इंटरकोर्स करें। ना आपको तकलीफ होगी ना पार्टनर को। दुखूल अच्छी तरह हो जाने के बाद हरकत ना करें। अपने जिस्म का बोझ पार्टनर पर ना डालें। डंड की तरह लेटे रहें बगैर हरकत। कुछ देर तक आपको लुत्फ आएगा और पार्टनर भी महजूज होगी।
کچھ دیر بعد حرکت دیں، اس طرح پہلے پارٹنر منزل ہوگی پھر اب کا بھی انزال ہو جائے گا، دونوں علیحدہ ہو جانے کے بعد اسی طرح لیٹے رہیں۔ یاد رکھیں دونوں کا کپڑا جس سے نازک جگہ پوچھتے ہیں الگ الگ رہنا چاہیے، بیوی کے کپڑے سے ہی اپنے اعضاء کو نہ پہنچے بلکہ اپنا رومال کپڑا الگ رکھے۔ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔ مجامت کے بعد دونوں میاں بیوی کو دودھ پینا چاہیے۔ اطمینان سے سو کر اٹھنے کے بعد گرم پانی سے غسل جنابت لینا چاہیے۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔